सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। माफ़ी के साथ गलत रविश से मनाजिल का बोध बढ़ता है। इसको छोड़ दीजिए, दूसरा ले लीजिए, बहुत प्यारा है। इश्क कातिल से मकतूल से हमदर्दी भी, इश्क कातिल से मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा, ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा। सजदा खालिक को इबलीस से याराना भी, सजदा खालिक इबलीस से याराना भी, हश्र में किससे इबादत का सिला मांगेगा, हश्र में किससे इबादत का सिला मांगेगा। हज़रात मोहतरम, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस सजाया गया, आप तशरीफ़ लाए। जिस मकसद के तहत आए थे आपको वो मिल गया, आप चले गए और जाने वाले जा भी रहे हैं। आज जो हालात हैं हमारे, उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। अभी हज़रत सैयद साहब क़िबला ने तकरीर की, सैयद साहब क़िबला ने तकरीर की, मैं वहाँ बैठ के सुन रहा था। हज़रात मोहतरम, मेरे एक भाई ने अभी कहा हज़रत खड़े हो जाइए, सलाम कर लीजिए, सलाम दुआ हो जाए। मैंने कहा बहुत अच्छा, गोरखपुर से मैं इसीलिए आया हूँ कि यहाँ सलाम करके फिर वापस चला जाऊँ, है ना? वाह भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 या 10 मिनट आपके सामने मैं रहूँगा। बस एक बात आप अपने गांठ बांध लीजिए, हमारी ज़िंदगी उस वक्त कामयाब है जब हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा मुस्तफ़ा की सुन्नतों के मुताबिक गुजरेगा। जहाँ तक मुझे मालूम है, उर्स के मौके पर इस महफिल पाक का इनेकाद हुआ है। कुरान पाक के 13वां पारा सूरह यूसुफ शरीफ में आयत नंबर 111, गौसे आज़म की निस्बत से समझ लीजिए। आयत नंबर 111 पर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। आसान सा तर्जमा इसका यह है कि तहक़ीक़ की अल्लाह के मुहिब्बीन बंदों के क़िस्सों में हमारे लिए नसीहत की बातें हैं, और नसीहत की बातें वो चीज़ होती हैं जो हमें कामयाब कर दें। हज़रात मोहतरम, आप इनके रोज़े पर नज़र डालिए, एक कब्र वहाँ पर है और कब्रिस्तान में हज़ारों कब्रें होती हैं, लेकिन उस एक कब्र पर हम जाते हैं बड़ी मोहब्बत से, अक़ीदत के तौर पर कभी कपड़े की चादर, कभी फूल की चादर पेश करते हैं और अदब से झुककर उनकी चौखट भी चूमते हैं। लेकिन क्या कभी कब्रिस्तान में जाते वक्त हमने कब्रिस्तान का बड़ा सा गेट चूमा? कभी चूमा हमने? वजह जानते इसकी क्या है? ये कब्रिस्तान वालों ने जो जिंदगी गुजारी है, हमारी तरह लावबाली की जिंदगी गुजारी है, और इन्होंने जो जिंदगी गुजारी है मुस्तफ़ा की सुन्नतों वाली जिंदगी गुजारी है। और दुनिया में जो भी नबी की सुन्नतों वाली जिंदगी गुजारता है उसको बुलंद मकाम मिलता है, और हमारी तरह जो लावबाली वाली जिंदगी गुजारता है उसकी कब्र पर कुत्ते पेशाब करते हैं। याद रखना, जिस तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जो रास्ता हम चल रहे हैं, जो तरीका अपनाए हुए हैं। नात की फजीलत पर मेरी तकरीर भी है, आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है दोस्तों। ये मैं नहीं कहता कि नात मत सुनो, लेकिन हर चीज, सिर्फ कुरान की तिलावत करना मना है, और सिर्फ कुरान की तफसीर भी पढ़ना मना है, सिर्फ फ़िक़ह की किताबें भी पढ़ना मना है, और सिर्फ अहादीस की किताबें भी पढ़ना मना है। क्योंकि हमारी शरीयत न सिर्फ कुरान से है, न सिर्फ हदीस से है, न सिर्फ फ़िक़ह से, इन सारी चीज़ों को जमा करने के बाद तब शरीयत का वजूद होता है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने 8 बजे से लेकर अब तक दरमियान में 1 घंटा या पौना घंटा हजरत की तकरीर सुनी, मैं भी वहां बैठ के सुन रहा था 1 घंटा, और उसके बाद आपने ये जो 6-7 घंटा निकाला है, आपने सिर्फ नात सुनने में निकाला है। मैं ये नहीं कहता कि नात सुनना गलत बात है, यकीनन नात ऐसा मर्तबा हमें हश्र में नात की वजह से मिलेगा कि शायद किसी और वजह से वो मर्तबा मिले, लेकिन हजरात मोहतरम नात सुनने की वजह से जज्बात तो बेदार होते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे अमल करने का तरीका नहीं मिलता हमें। वाह, हजरत इमाम हुसैन का बयान, अभी मनक़बत इमाम हुसैन आप पढ़ कर गए, मोहम्मद अली फैजी साहब जी जी जी। आपकी आवाज़ को मैं सलाम करता हूँ, आपके जज्बात को भी मैं सलाम करता हूँ, लेकिन क्या इमाम हुसैन की जिंदगी का कोई तेवर या कोई नक्शा आपके सामने आया? मेरा बादशाह हुसैन है, यकीनन है, यकीनन है, लेकिन कैसे है बता सकता है कोई? आप बता सकते हैं मेरा बादशाह हुसैन है, कैसे बादशाह है? अच्छा, कौन सा कारनामा हुसैन ने ऐसा किया कि जिसकी वजह से उनको यह खिताब दिया गया? इमाम हुसैन हमारी मोहब्बतों का मरकज बने तो कैसे बने? इमाम हुसैन ने जो सफर किया, आखिरी सफर करबला तक था, उससे आगे नहीं, लेकिन शर्क से लेके गर्ब तक हर कोई इमाम हुसैन को कैसे जानने लगा। न उस जमाने में मीडिया था, न पेपर, न व्हाट्सएप, न ये कैमरा वीडियो, न इंटरनेट, कुछ भी नहीं था, लेकिन शुमाल से लेकर जुनूब तक, शर्क से लेकर गर्ब तक इमाम हुसैन को जानने वाले कैसे हो गए? क्या आपको मालूम हुआ? नात सुनने से कुछ पता चला? कुछ पता चला आपको? कुछ मसला मालूम हुआ कि एक नमाज में कितने सजदे होते हैं, वजू में कितने फराइज है मालूम हुआ? नमाज के शराइत क्या मालूम हुए आपको? नमाज के फराइज क्या मालूम हुए आपको? मुस्तफा की सुन्नतें क्या क्या है मालूम हुई आपको? जज्बात उसी वक्त कारआमद होते हैं जब सिपाही सिपह सालार के कहे के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। अगर सिपाही अपनी मर्जी से आगे बढ़ता रहा और कितना भी जज्बा उसका बेदार रहा, कसम खुदा की वो सिपाही जो अपनी मर्जी से आगे बढ़ता है वो गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है, लेकिन जो सिपह सालार के कहने पे चलता है वो मैदान भी मारता है और लोगों को भी कामयाब करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, नात सुनने से मैं मना नहीं करता, या तो तकरीर करो या तो मुशायरा करो, या तो तकरीर करवाओ या तो मुशायरा करवाओ। आपने जो कुछ किया है ना, मोबाइल हर किसी के हाथ में होता है, मोबाइल हर किसी के हाथ में ये मोबाइल है, इसी से मैं समझाता हूं आपको। आपने जो कुछ भी यहां किया है, एक चीज नमाज पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, इसको बाद में बताता हूं। नमाज पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ, नमाजी क्या शैतान के फरेब में नहीं फंसता है? फंसता है कि नहीं फंसता है? तो एक जलसे वाले शैतान के फरेब में क्यों नहीं फंस सकते भाई? शैतान की कोशिश यही होती है, नमाज तक पहुंच गया, नीयत भी बांध ली, ध्यान भी लगा लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं नमाज तोड़वा सकते, नहीं मस्जिद से निकाल सकते, लेकिन इसके ख्याल को इससे यहां से निकालो, इसके ननिहाल पहुंचा दो, ससुराल पहुंचा दो, ददिहाल पहुंचा दो, खेत खलियान में पहुंचा दो, मार्केट में बाजार में पहुंचा दो। हो नमाज में, अल्लाह के सामने, अल्लाह से बहुत करीब, लेकिन शैतान ने आपको ससुराल में पहुंचा रखा है। मैं ये नहीं कहता कि नात बुरी बात है, बिल्कुल कतई तौर पर नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे सरकार ने फरमाया अस्सहाबी कन्नुजुम बेअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, इनमें से किसी की भी इक्तिदा कर लोगे कामयाब हो जाओगे। और हजरत हस्सान इब्ने साबित को नात की बिना पर ही जाना जाता है, मद्दाहे रसूल थे हजरत हस्सान। तो नात पढ़ना हजरत हस्सान की सुन्नत है, और नात पढ़ने की वजह से उनको मिंबरे रसूल मिला।
उनको मिंबरे रसूल मिला जो नबी की हयात ज़ाहिरी में किसी सहाबी को ना मिल सका, किसी सहाबी को ना मिल सका दोस्तों। लेकिन हजरत हस्सान की जिंदगी सीरत की किताबों में बंद है, मौजूद है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, हजरत हस्सान को मेरे मुस्तफ़ा ने कहीं मुबल्लिग बना के नहीं भेजा था। मुबल्लिग बना के भेजा था, जो उनको बना के भेजा था जो कुरान और अहादीस के मुताबिक मसाइल जानते थे, उनको बना के भेजा था। वो लोगों के पास जाते थे, लोगों को मसाइल बताते थे। और जब कोई बंदा मसला सीखता है, सीरत की बातें जानता है, इतिहास की बातें जानता है, तो वो सच्चा और पक्का मुसलमान नबी का आशिक बनता है वो। और एक बात ये भी आप ध्यान गांठ बांध ले मुसलमानों, जब तक नात सुनते रहेंगे, जज्बात यकीनन बेदार रहेंगे, लेकिन जब तक तकरीर नहीं सुनेंगे आप मुस्तफ़ा से करीब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मुस्तफ़ा से करीब होने का ढंग, तरीका ये सहाबा की जिंदगी में मिलेगा, और सहाबा की मुकम्मल जिंदगी को अशार में नहीं ढाला जा सकता है, उसको बोलकर नस्र में बताना पड़ेगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था दोस्तों, ये मोबाइल हमारी जिंदगी में बड़ा सपोर्टिंग काम करता है। इसी से मैं आपको समझाता हूं, जो आपने यहां किया, वहां मेमोरी लगी हुई है, उसमें सब रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेके जाएंगे। यहां रिकॉर्ड किया है, लेके जाएंगे अपने घर पे इत्मीनान से या अपने अड्डे पे इत्मीनान से बैठेंगे, उसमें काट छांट करेंगे, जो मतलब की चीजें हैं डाउनलोड कर देंगे। मेमोरी में गया, यहां से चले जाएंगे, लेकिन वो मेमोरी में महफूज रहेगा। अपने घर पे बैठ के आराम से देखेंगे, जो यहाँ हो रहा है सब देखेंगे वहां पे घर पे, उसके बाद डाल देंगे नेट पर। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान जहां का भी आदमी चाहे उसको नेट के जरिए से देख सकता है। जो चीज एक मर्तबा मेमोरी में लोड हो गई, जब तक डिलीट ना हो तब तक उसको देखा जा सकता है। एक इंसान ने एक मेमोरी बनाई, तो उसमें जो चीज डाउनलोड हो गई, जब तक डिलीट ना हो देखा जा सकता है। तो कभी अपनी बॉडी पे आपने गौर किया कि इस फंक्शन में भी, इस बॉडी में भी अल्लाह ने 2 मेमोरी फिट कर रखी है? कभी गौर किया? एक मेमोरी यहाँ दाहिने कंधे पे लगी है, एक मेमोरी बाएं कंधे पे लगी है। वहां फतेह मोहम्मद भाई बैठ के डाउनलोड कर रहे हैं या किरामन कातबीन बैठ के डाउनलोड कर रहे हैं? सब कुछ यहाँ डाउनलोड कर रहे हैं, यकीनन डाउनलोड कर रहे हैं। और नौशाद भाई कहाँ के भाग गए क्या? नौशाद भाई से अल्लाह हश्र में पूछेगा। रहमते आलम कॉन्फ्रेंस आपने करवाया था, उलमा को आपने बुलाया था, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस में लोगों को मसला मसाइल सिखाना था, लेकिन सिर्फ रात भर नात सुना के क्यों भेज दिया तुमने? ये सवाल होगा। हश्र के मैदान में सब कुछ खुलेगा, जो कुछ भी हुआ। जो 1.5 घंटे तक मोहम्मद अली भाई ने नात पढ़ी है, मोहम्मद अली फैजी साहब ने नात पढ़ी है, हश्र के मैदान में वो भी ओपन होगा। जो आपने इतने देर तक सब कुछ सुना है वो भी ओपन होगा। आप कहोगे मौलाना ये कहाँ है, तो मैं कोई बात इधर उधर से नहीं, डायरेक्ट कुरान से बोलता हूँ। कुरान पाक उठाओ, कुरान पाक का 30वां पारा है, सूरह जिलजाल शरीफ है, और जिलजाल शरीफ की आयत नंबर 7 है, 8 है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ए मेरे बंदो, जर्रा बराबर अगर दुनिया में तुम नेकी करके आओगे तो तुम्हें हश्र के मैदान में दिखाया जाएगा, और जर्रा बराबर बुराई करके आओगे तो तुम्हें दिखाया जाएगा। कसम खुदा की कप्तानगंज के मुसलमानों, आपने जो यहाँ पर किया है, जो कुछ भी हुआ है, कल हश्र के मैदान में आपको दिखाया जाएगा कि 8 बजे से लेकर 1:30 बजे रात तक आपने सिर्फ नात सुनी थी। ये दिखाया जाएगा आपको, ये दिखाया जाएगा आपको। और ये भी पूछा जाएगा कि जब वहां उलमा मौजूद थे, नबी की शान बताने वाले मौजूद थे, कुरान की आयतों को बताने वाले मौजूद थे, नबी की सुन्नतों को बताने वाले मौजूद थे, नबी की हदीसों को सुनाने वाले मौजूद थे, फातिमा की जिंदगी को बताने वाले मौजूद थे, सहाबा की जिंदगी का तेवर सामने रखने वाले मौजूद थे, हसनैन करीमैन की जिंदगी का निचोड़ सामने रखने वाले मौजूद थे। तो
तुमने रात भर नात के उसूली मुस्तफा की जिंदगी के किस्से क्यों नहीं मुलाहिजा किए? तुमने नमाज का तरीका क्यों नहीं सीखा? रमजान तुम्हारे सर पर था, रमजान के बारे में क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं सुनने की कोशिश की? क्यों नहीं जानने की कोशिश की कि नमाज, रोजे में कितने फराइज हैं, रोजे में कितने वाजिबात हमें करने हैं, रोजे के महीने में कौन कौन सा काम हमें करना है? ये तुमने क्यों नहीं सीखने की कोशिश की? तो मुसलमानों, बुरा मत मानना, आज हमारा हर फेल चाहे शरीयत का हो या खैर शरीयत का हो, ऐसा हो गया है जिसको हश्र के मैदान में देखने के बाद हमारी जबान से एक जुमला निकलने वाला है। उस जुमले को भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में हमारे हवाले से बयान किया है। वो जुमला है कहाँ? कुरान पाक का 30वां ही पारा है, सूरह नबा शरीफ है, और सूरह नबा शरीफ की आयत नंबर 40 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यौम यंजुरुल मरउ मा क़द्दमत यदा व यक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। अल्लाह फरमाता है, जब हश्र के मैदान में जो हमारे हाथों ने आगे भेजा है, जो हमारे अमल ने आगे भेजा है, जब उसको देखेंगे और साथ साथ में काफिर भी कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं मिट्टी हो जाता। क्योंकि हमारा हर अमल, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात हो, चाहे महफिल मीलाद हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, चाहे हम नात सुनते हो, तो हम शरीयत के एतबार से नहीं सुनते हैं, तबीयत के एतबार से सुनते हैं। और हर वो काम हमारी जिंदगी का जो तबीयत के एतबार से है वो मरदूद है, और जो शरीयत के एतबार से वही महबूब है। वही महबूब है जो शरीयत के एतबार से है, और जो तबीयत के एतबार से है वो मरदूद है वो काम। हजरात मोहतरम, तो हमें जो काम करना होगा शरीयत के एतबार से करना होगा। तो जब हश्र के मैदान में हम अपनी तबीयत के काम देखेंगे, नमाज तो हम देखेंगे, क्योंकि फमैया अमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, अच्छा काम नमाज किया है, लेकिन देखेंगे ये तो हमारी तबीयत के एतबार से था, शरीयत के एतबार से नहीं था। तो नमाज को भी हम देख कर कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश में मिट्टी हो जाता, मैंने ऐसी नमाज ना पढ़ी होती। रोजा देखेंगे, वो भी तबीयत के एतबार से होगा, उसको भी देख कर कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश में मिट्टी हो जाता, ऐसा रोजा ही मैंने ना रखा होता। जब हम हज को देखेंगे तो हज हज नहीं नजर आएगा, बल्कि सैर व तफरीह का सफर नजर आएगा, उसको देखकर भी हम कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, क्योंकि हमारा हज भी शरीयत के एतबार से नहीं हो रहा है, तबीयत के एतबार से हो रहा है। तो उसको भी देख कर कहना पड़ेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश में मिट्टी हो जाता। ए मुसलमानों, हम ज़कात दे रहे हैं तो दिखाने के लिए दे रहे हैं, रियाकारी की बुनियाद पर दे रहे हैं, और जिसको दे रहे हैं उस पर एहसान भी लाद रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ऐसी ज़कात को भी देखने के बाद हम कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश में मिट्टी हो जाता, काश मैंने ऐसी ज़कात दी ही ना होती जो शिर्के असगर में मुझे लेकर दाखिल हो गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम कॉन्फ्रेंसों में जाते हैं, ए मुसलमानों, जब हमारे मतलब का शायर आता है तो हम पिंडाल में आकर बैठते हैं, और जब मुकर्रिर आता है तो रोड पर हम हमारा गर्दी करते नजर आते हैं। तो इस अमल को भी देखने के बाद हश्र के मैदान में हम कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश ऐसी महफिलों में मैं गया ही ना होता, काश मैं मिट्टी हो जाता, ये मेरे अमल मेरे सामने ही न लाए जाते। ए मुसलमानों, हम आपकी तबीयत से वाकिफ हो या ना हो, लेकिन वो रहमान हमारे दिलों में गुजरने वाली बात को जानता है, हमारे जहन में जो चलता है वो जानता है, हम जो काम जिस नीयत से करते हैं वो जानता है, उसे सब कुछ मालूम है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने 28वें पारे में सूरह हश्र शरीफ में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह इरशाद फरमाता है, क्या ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, वल तंजुर, और देखो, नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन, तुम्हारा बदन आगे क्या भेज रहा है, तुम अपने अमल के जरिए से आगे क्या भेज रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इसको देखते रहो। नात सुन रहे, इसको देखो मैं आगे क्या भेज रहा हूं, अपनी ख्वाहिशें आगे भेज रहा हूं या नबी का इश्क आगे भेज रहा हूं। अगर नबी का इश्क होता
तो किसी शायर को ये कहना ही नहीं पड़ता कि सुबहान अल्लाह कहो, क्योंकि हर शेर नबी ही के लिए लिखा जाता है। जब शेर मुकम्मल होता उछल के आशिक कह देता सुबहान अल्लाह। पता क्या चला, आप इंतजार करते हो कि मेरे जज्बात को उभारने वाला कोई शेर आए तब सुबहान अल्लाह कहेंगे। इसी को तो तबीयत कहते हैं मेरे भाई, इसी को तबीयत कहते हैं। और तबीयत का हर काम बेकार है। तो अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। वल तंजुर, और देखो, नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन, तुम्हारा वजूद आगे क्या भेज रहा है। कहां? अल्लाह के पास। अल्लाह के पास क्या भेज रहा है? वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, डरते रहो। 2 मरतबा इस आयत में अल्लाह ने फरमाया, 2 बार का डरते रहो। अमल को बीच में रखा कि जो भेज रहे हो उसको डर कर देखो कि क्या भेज रहे हो, और भेजने के बाद भी डरते रहो, पता नहीं कबूल हुआ है कि नहीं हुआ, कबूल हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, तुमने जिस एतबार से जो अमल किया है सब रब को मालूम है, सब खबर रख रहा है अल्लाह तबारक व तआला। अगर जलसा आए थे तो जलसा अभी नहीं खत्म हुआ है, आखिरी तक रहते रहो। लोग आए थे नात सुनने के लिए, नात सुनकर चले गए। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है हकीकत में कि नात सुनने वालों को क्या मजा मिलता है नात में, आज तक मैं नहीं समझ पाया। नात सुनने वालों को क्या मजा मिलता है। पहले भी जलसे जुलूस होते थे। एक सच्चा वाकया बताता हूं, ये ओझागंज नजदीक है ना। मैं हुजूर मुफ्ती जलालुद्दीन साहब क़िबला अलैहि रहमा का शागिर्द भी हूं। मैंने उनसे कुछ ही दिन तालीम हासिल की, लेकिन उनका शागिर्द हूं, तालीम हासिल की है मैंने। और ओझागंज में ही रहकर मैंने तालीम हासिल, कुछ दिन, शायद 1.5 महीने या 2 महीना था मैं ओझागंज में, मैंने तालीम हासिल की है। जो शायर मैंने देखा हजरत को, जो शायर एक शेर को 2 से 3री मर्तबा उठाता था, बैठ चल बैठ बैठ फौरन, किसी शायर को हिम्मत नहीं होती थी कि एक मिसरे को 2री मर्तबा से 3री मर्तबा पढ़ दे, हिम्मत नहीं होती थी। और ज्यादा से ज्यादा एक नात खा, 1 से 2 नात, उसके बाद बैठ जा। तेरा काम बस ये था कि लोगों का मनोरंजन करना, लोगों के जज्बात को बेदार करना। और यकीनन नात जो हमें दी गई अशार, ये हमारे जज्बात को बेदार करने के लिए, इसीलिए जंगों में तकरीर नहीं होती है, नात पढ़ी जाती है, अशार पढ़े जाते हैं। ये अशार जंगों के लिए थे। जंगों को, सिपाहियों के अंदर इस्लाम के लिए तन मन धन सारी चीजों को कुर्बान करने का जज्बा बेदार करने के लिए थे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हस्सान से नात पढ़वाते थे, लेकिन कब? जब लोगों को जंगों के लिए आमादा करना होता था तब, वरना हमेशा मुस्तफा की 63 साला जिंदगी मुलाहिजा कर लो, आप मक्का में देखोगे तो नबी खिताब करते हुए मिलेंगे, नात सुनाते हुए नहीं, या किसी से नात पढ़वाते हुए नहीं। अबू बकर खिताब करते हुए मिलेंगे, नात पढ़वाते नहीं। उमर खिताब करते मिलेंगे, नात पढ़वाते नहीं। अली खिताब करते मिलेंगे, नात पढ़वाते नहीं। उस्मान खिताब करते मिलेंगे, नात पढ़वाते नहीं। अबू हुरैरा खिताब करते मिलेंगे, नात पढ़वाते नहीं। सलमान खिताब करते मिलेंगे, नात पढ़वाते नहीं। यकीनन हजरत इब्ने अकवा ने नात पढ़ी है, यकीनन हजरत हस्सान ने नात पढ़ी है, यकीनन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने नात पढ़ी है, यकीनन हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने नात पढ़ी है। लेकिन किताबें शाहिद है मुसलमानों, उठा के देखो, मजमे में नहीं, सिपाहियों के दरमियान पढ़ी है उन्होंने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अहमद साहब काबिला, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, मैंने जो शेर अधूरा छोड़ा था कि गलत रविश से मनाजिल का बोध बढ़ता है,
गलत रविश से मनाजिल का बोध बढ़ता है। हमें जाना कहाँ है? मुस्तफ़ा की दहलीज तक। कहाँ जाना है? मुस्तफ़ा की दहलीज तक। यकीनन एक शायर के जरिए से आप ख्यालात में मुस्तफ़ा की दहलीज तक पहुंच जाएंगे, यकीनन पहुंच जाएंगे, लेकिन अमलन कभी नहीं पहुंच सकते। आप अमलन कभी नहीं पहुंच सकते। एक मिसाल बड़ी प्यारी आपको दे दूं। आप अपने बच्चे से कहो, बेटा यहाँ नर्सरी स्कूल है जिसमें ड्रेसिंग कोड है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं यहाँ पे। आप अपने बेटे से कहो, मैं ये नहीं कहता कि पढ़े लिखे नहीं, सब पढ़े लिखे माशाल्लाह, हर कोई पढ़ा लिखा है। आज जो बेपढ़ा लिखा वो भी पढ़ा लिखा है, वो भी पढ़ा लिखा है भाई, हकीकत है। हम इस तालीम के बारे में जानते हैं, वो सियासत के बारे में ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उनका दिन भर वही काम रहता है कि इनको प्रधानी लड़ाओ, उनको बीडीसी लड़ाओ, इनको सभासदी लड़ाओ, ये प्रधानमंत्री के काबिल है, ये मुख्यमंत्री के काबिल है, ये विधायक के काबिल है, ये फला के काबिल है, ढिमका के काबिल है, उसमें वो माहिर होता है। तो पढ़ा लिखा हर कोई है। एक बच्चा होता है, आप उस बच्चे को जब चाहो उसके कॉलेज पहुंचा दो। कैसे? बेटा तेरा स्कूल बड़ा अच्छा है, उसका क्लास रूम ऐसा है, उसकी बेंचेज ऐसी है, उसका ब्लैक बोर्ड ऐसा है, तेरी टीचर ऐसा है, तेरी टीचर ऐसी है। जब बच्चे के सामने, किसी के सामने कोई भी बात बयान की जाए, हजरत मैं आपके सामने अगर बयान करूं गुंबद खजरा बहुत खूबसूरत है, तो तस्वुर आपका फौरन गुंबद खजरा पे पहुंच जाए, ये नेचुरल बात है। और शायर आपकी इसी चीज को इस्तेमाल करता है, इसी चीज को इस्तेमाल करता है जो नेचुरल चीज है। मैं भी कहूं गुंबद खजरा तो फौरन आपके निगाहों में गुंबद खजरा आ जाएगा, तस्वुराती गुंबद खजरा फौरन आ जाएगा। आप हजरत को पहचानते हैं, मैं हजरत का नाम लूं फौरन इनका चेहरा आपकी निगाहों में आ जाएगा। आपके वालिद का नाम लूं फौरन उनका चेहरा आपकी निगाहों में आ जाएगा। लेकिन एक बच्चे को इनको पकड़ो और इंग्लिश मीडियम के उस क्लास में लेके घुसो कि मेरा बच्चा यहीं पढ़ेगा, तो प्रिंसिपल, टीचर और वहां के जो गार्जियंस हैं डंडा लेके इसको बाहर निकाले, भाग चल इधर। तरीका यह है कि पहले एडमिशन करवाओ, एडमिशन भी करवा लिया तब भी नहीं आ सकता। क्यों? जब तक वो ड्रेसिंग कोड इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी अगर काली पैंट और सफेद शर्ट है तो यह भी नहीं हो सकता कि सफेद पैंट और काली शर्ट पहन के आ जाए। दरवाजे पर से उसको भगा दिया जाएगा, दरवाजे से ही उसको भगा दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारे रूल के खिलाफ है। और जो रूल के खिलाफ जाता है उसे एंट्री नहीं मिलती है। तो हे मुसलमानों, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम जिंदगी भर मुस्तफा के रूल के खिलाफ काम करते रहो और तुम्हें मुस्तफा के दरबार में एंट्री मिल जाए? न चेहरा तुम्हारा नबी की तरह, न लिबास तुम्हारा नबी की तरह, न किरदार तुम्हारा नबी की तरह, न गुफ्तार तुम्हारा नबी की तरह। और ये सारी चीजें होंगी नबी की तरह कैसे, जब इन सारी चीजों के बारे में तुम्हें मालूम ही नहीं है। जब मालूम ही नहीं है तो सारी चीजें होंगी कहां? इस्तेमाल में चीज लाने के लिए हल है, उसको चलाने के लिए पहले उसके इस्तेमाल का तरीका जानना होगा, तभी चला सकते हो। वरना या तो अपना पैर काट लोगे या तो बैल का पैर काट डालोगे आप, या तो बैल का पैर काट डालोगे या अपना पैर काट लोगे। क्योंकि तरीका मालूम होना चाहिए। और तरीका कसम खुदा की है, जो जोताई की तारीफ आप नात में जान सकते हैं, लेकिन जोतने का तरीका आपको नात में नहीं मिल सकता है। मुस्तफा से मोहब्बत का सिला और जो जजा और जो उसकी अजमत वकार है वो नात में आपको मालूम हो सकता है, लेकिन मुस्तफा से मोहब्बत का तरीका आपको नात से नहीं मिल सकता है। वो सिर्फ आपको मिलेगा तो तकरीरों के जरिए से मिलेगा। तो हजरात मोहतरम, आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें। मैं ये मना नहीं करता, हकीकत यही बात है, मैं मना नहीं करता कि नात नहीं होनी चाहिए। नात यकीनन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और अपने बच्चों को भी नात खां बनाओ और अपने बच्चों को भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अशार में तारीफ करना सिखाओ। क्योंकि नात की फजीलत मैंने बहुत जगह बयान की है। चंद मुख्तसर बातें नात की फजीलत पर बयान कर दूं ताकि जिसको खलिश वो खलिश दूर हो जाए। हजरात मोहतरम, नात वो
अहसन तरीक़ा है, वो बेहतरीन तरीक़ा है। आपको अपनी ज़िंदगी में अगर कहीं से कुछ ना मिल रहा हो तो मुस्तफ़ा की नात पढ़ना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने शरफुद्दीन बुसीरी हज़रत ने शायद मोहम्मद अली फैज़ी साहब ने उन्हीं के कलाम से इब्तिदा की है, मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबला। कसीदा बुर्दा शरीफ से उन्होंने अपने नात गोई की यहाँ इब्तिदा की, लेकिन नात गोई में क्या मालूम हुआ कि हज़रत शरफुद्दीन बुसीरी कौन थे, उनकी ज़िंदगी के हालात, उन्होंने नात लिखना क्यों शुरू किया। आपको ये जान के हैरत होगी कि हज़रत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े शायर थे, लेकिन वो नबी की नात नहीं लिखते थे। नात नबी की नहीं लिखते थे। वो क्या करते थे, वो बादशाहों की तारीफ में कसीदे लिखा करते थे, उमरा की दौलतमंदों की तारीफ में कसीदे लिखा करते थे। वक्त ज़िंदगी में हर किसी को तमाचा मारता है, कोई भी हो, कैसा भी हो, ज़िंदगी में तमाचा वक्त हर किसी को मारता है। वक्त ने तमाचा मारा, शरफुद्दीन बुसीरी को बहुत बीमार पड़ गए, फालिज का अटैक आया, हाथ पांव उनका खराब हो गया। अब जब बिस्तर पड़े तब उनकी अकल खुली कि इतना अच्छा हुनर अल्लाह ने मुझे दिया था, ये नबी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, मैंने बादशाहों के लिए इस्तेमाल कर डाला इसको। जब बिस्तर पे पहुंचे तब। और आज के मुसलमानों का भी यही हाल है, जब तक नौजवान है तब तक पबजी में चलेंगे, फेसबुक और व्हाट्सएप पे चलेंगे, रात भर चैटिंग भी करेंगे और चीटिंग भी करेंगे रात भर। ये मेरी माँ बहनें भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है। इनको भी जब मार्केट में उतरेंगी तो नया फैशन कौन आया वही ड्रेस दिखाना हमको। कभी इन्होंने अपने घर और उलमा, अपने मोहल्ले के उलमा से ये जानने की कोशिश नहीं की कि हजरत फातिमा के लिबास का कोड क्या था, हजरत आयशा के लिबास का कोड क्या था, राबिया बसरिया के लिबास का कोड क्या था। कभी जानने की कोशिश नहीं की। कभी तेरे नाम का कपड़ा चाहिए, कभी खुशी कुमारी गुप्ता का कपड़ा चाहिए, कभी किसी का चाहिए, कभी किसी का चाहिए। मार्केट में जाने के बाद नाम ले ले के मार, जो चला है उसको निकालिए, क्या पुराना दिखा रहे हैं आप। ये भी कम नहीं, आप भी कम नहीं है। आप जो कुछ भी करते हैं सब आपके सामने है। मैं खुद कोई छुपी ढकी बात नहीं कर रहा हूं। जब तक जवान रहेंगे, खून गर्म रहेगा, तब तक जिंदगी हमारी मां बहनों की भी, जुमला तल्ख है, हमारी भी जिंदगी अय्याशियों में गुजरती है। और जैसे ही चमड़ी हमारी झूलने लगी, दाढ़ी सफेद होने लगी, अब घुटने में दर्द, हाथ पांव में दर्द, फिल्ली और जांग से गोश्त गलने लगा। मौली साहब तनी तहियात याद करवाए दो, नमाज पढ़े खाए। जब आवाज कपकपाने लगी तब मौली साहब सूरह फातिहा के का कहा थिन हो। अब याद भी मौली साहब लोग करवाते हैं, तो मौली साहब तो अपने एतबार से पढ़ते हैं। मौली साहब जबान लड़खड़ा रही है, अगर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की जगह रब्बिल आलमीन निकल गया तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। तो मौली साहब को भी मसला मालूम है भाई कि मजबूर के लिए छूट है, मजबूर के लिए छूट है। मौली साहब घुटना बहुत तंग करता है, कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं, तो मौली साहब को मसला मालूम है, पढ़िए, कुर्सी बैठ के पढ़िए। मौली साहब कुर्सी भी बैठने में दिक्कत होती, पलथरिया मार के पढ़ सकते हैं कि नहीं नमाज, तो पढ़िए। मौली साहब का मसला मजबूरी में भाई मसाल, और उसका हुक्म बदलता रहता है, उसका हुक्म बदलता रहता है। हजरत मोहतरम जब उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, बदन में जान नहीं है, गोश्त गल रहा है, चमड़ी झूल गई है, आंख से दिखाई नहीं देता, जबान लड़खड़ा रही है, मुंह में दांत नहीं, पेट में याद नहीं, तब आज का मुसलमान नमाजी बनता है, तब आज का मुसलमान नमाजी बनता है। जिसको जब सीखना चाहिए था सीखा नहीं, और जिसको जब सिखाना चाहिए था सिखाया नहीं। जब बूढ़ा हो गया तो नमाजी बना, बाप को देखकर बेटा गुंडा बन गया, शराबी बन गया, फिर मौलवी के पास पहुंचा, बेटा हुआ बिगड़ायल हो गया, तावीज बना दो। अबे तू इतना बड़ा बिगड़ायल था उस उम्र में, तो काहे उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है तू। बहुत सारे लोग आज इतने बदजबान हो गए हजरत, इतने बदजबान हो गए, अगर किसी से कहो कि शरीयत के मुताबिक अमल करो। मैं तो इमाम हूं, अल्लाह मुझसे एक मस्जिद में खिदमत ले रहा है, गोरखपुर में गौसिया मस्जिद है, उसमें खिदमत ले रहा अल्लाह। तो एक
लड़का आया रात में ऐशा की नमाज पढ़ने, तो जानते हो यहाँ तक का चड्डा पहन के आया नमाज पढ़ने, यहाँ तक का चड्डा, पजामा भी नहीं पहना, चड्डा पहना और बंडी पहन के चला आया नमाज पढ़ने। और ये टांग जैसे कुत्ते फैलाते हैं फैला के खड़ा हो गया नमाज पढ़ने के लिए। और मेरी आदत है कि जमात के बाद मैं मुसल्ले पे पलट जाता हूँ, मुक्तदियों की तरफ मेरा चेहरा और किबला की तरफ पीठ हो जाती है। ये नबी की सुन्नत है, नबी की ये सुन्नत है। आपको मालूम था? मालूम था आपको? आप लोगों को मालूम था? माशाअल्लाह। मुसल्ले पे घूम जाता हूं, मैंने देखा जब नमाज वो पढ़ चुका तो मैंने उसको इशारे से कहा रुक जाओ। मैंने कहा यह तरीका गलत है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ इरशाद फरमाया है, पारा इस वक्त याद नहीं आ रहा है, अल्लाह ने साफ इरशाद फरमाया है कि जब मस्जिद में आओ तो जीनत पकड़ो। जब हाँ, हजरत कौन से पारे में है? खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन। तो कुरान पाक की आयत है कि जब मस्जिद में आओ तो जीनत पकड़ो। शादी में आज का नौजवान जाता है तो बाटा का जूता पहन के जाएगा, 3 सूट पहन के जाएगा, सबसे स्टैंडर्ड स्प्रे लगा के जाएगा, और मस्जिद में जब आएगा तो फटी लुंगी पहन के आएगा। हकीकत में वहां जाता है ऐरू गैरू नत्थू खैरू के सामने तो दूल्हा हो या ना, सहबाला हो या ना, लेकिन लगता है कि यह बड़का दूल्हा बन के आया है। सारा जैसे पता चलता है कि जो ये कुछ निजाम और इंतजाम है सिर्फ इसी की वजह से है, जो कुछ भी है ऐसा ठाट बाट से सजकर जाता है, लेकिन जब मस्जिद में आता है तो पता चलता है किसी भिखारी की औलाद है। ये हमारा हाल सिर्फ यही नहीं है, जो बच्चे मदरसे में पढ़ने जाते हैं तो मदरसा नेटा पोंछते जाएंगे, नेटा साफ करते हुए जाएंगे, फटहा बस्ता लेके जाएंगे, टूटहा चप्पल पहन के जाएंगे, और जब इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो सुबह उठा के पहले माँ नहलाती है, टिफिन बनाती है, प्रेस किया हुआ ड्रेस पहनाती है, उसके बाद गाड़ी में ले जाके बिठाती है, उसके बाद फोन करके पूछती है मेरा लाल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये हमारी हालत है। जहां कुरान की अल्लाह और रसूल की तालीम मिलनी है उसको, वहां ऐसा पता चलता है कि जैसे भंगी की औलाद है ये। और जहां पर शैतान की तालीम उसे मिलनी है, जहां पर दीन के खिलाफ उसे तालीम मिलनी है, जहां उसे लिबरल की तालीम मिलनी है, जहां उसे दीन के गुंडों की तालीम मिलनी है, जहां उसे इस्लाम से टकराने वालों की तालीम मिलनी है, वहां पर अपने बेटे को हम दूल्हा बनाकर भेजते हैं। ये मुसलमानों, बुरा नहीं मानना, अल्लाह ने तुम्हारे बच्चों से जो आज अपने बहनों और माओ की हिफाजत का हुनर छीन लिया है, इसकी वजह यह है कि जब तेरे बच्चे की ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह होना चाहिए था, उस उम्र में तूने अपने बच्चे को शेक्सपियर की कहानी, गीत, पोयम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाया है। जब तेरे बच्चे को मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना सीखना चाहिए था, तूने इंग्लिश मीडियम में भेजकर जीसस के सामने हाथ जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे बेटे के हाथ से तौफीक छीन ली। कसम खुदा की देखा गया है कि माँ की इज्जत लूटी रहती है, लुटती रहती है, लेकिन बेटा बचा नहीं पाता है। बहन की इज्जत लूटी जाती है, लेकिन बेटा बचा नहीं पाता है। मैंने पूछा इस्लाम का ये नौजवान इतना बड़ा नामर्द कैसे हो गया, जिसकी रगों में मर्दानगी, हाँ मुसलमानों मर्दानगी सूरज की तपिश की तरह दौड़ा करती थी, इतना ठंडा कैसे हो गया। तो पता चला, हक ने आवाज लगाई, ए अहमद निजामी, जब से इसकी औलादों ने और इन्होंने मेरे और मेरे नबी के सामने हाथ बांधना छोड़कर गैरों के सामने हाथ जोड़ना शुरू कर दिया है, उसी दिन से इनके हाथों से, इनके बाजुओं से, इनके पंजों से मैंने बचाने की तौफीक ही छीन ली। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, उर्से शहीद मिल्लत, उर्से शहीद मिल्लत, उलमाए इकराम, नारे तकबीर। आखिरी बात दोस्तों, बात कहीं से कहीं निकल गई।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जो कुछ भी आपने जिंदगी में किया है वो आपके सामने आएगा और उसी की बदौलत आपका फैसला होना है। शायद आप ये भूल गए हैं कि आपका ठिकाना क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हमारे लिए ठिकाना हमारा घर बनाया है कि नहीं? अगर हम कानून के एतबार से रहते हैं तो अपने घर में हम आराम करते हैं, और कानून के खिलाफ जाते हैं तब एक ठिकाना और हमारा। कानून के खिलाफ जाओ तो कहाँ ठिकाना मिलेगा? मिलेगा ठिकाना कहाँ मिलेगा? जेल में। कहाँ मिलेगा? दुनिया में भी दुई घर है, एक हम बनाए हुए हैं, एक हमारे पैसे से ही वो बनाए हुए हैं। उन्होंने अपने पैसे से नहीं बनाया है। ये जो दाल पे टैक्स, चीनी पे टैक्स, तेल पे टैक्स, पुड़िया पे टैक्स, पान पे टैक्स, सुपारी पे टैक्स, जो कुछ ले रहे हैं ना, इसी टैक्स के से पैसे से जेल बनाते हैं, पुलिस बनाते हैं, आर्मी बनाते हैं, जहाज खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं। ये रोड बन रहा है, गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट ने बना, भाड़ तेरी गवर्नमेंट ने बनवाया है। ये हमारी जेब के पैसे से बना है, हमसे लेके बना है, हमने दिया तब बना है। हक है, हक है। हमने दिया है तब बना। तो दुनिया में दुई घर, एक अपना घर, वो अपना घर है। मैंने एक जेल खाने पे लिखा हुआ देखा, अपना घर, उस पे लिखा हुआ था अपना घर, और यकीनन हर किसी का घर है। जब भी जाने का मन करे किसी का सर फोड़ दो, पहुंच जाओगे वहां पे। वाकई में वो भी अपना घर, ये भी अपना घर। अगर कानून के एतबार से रहते हैं तो इस अपने घर में जो आपने बनाया इसमें आराम मिलेगा, और अगर कानून तोड़ोगे तो उस घर में तोड़ाई होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी दो घर बनाया है, एक का नाम है जन्नत, एक का नाम है जहन्नम, दोज़ख। दुइये घर है, या तो हम जहन्नम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे। दुइये ठिकाना हमारा है। दुनिया में जो कुछ भी हम करते हैं, मैंने पूछा नमाज क्यों पढ़ी? जन्नत में जाने के लिए। रोजा क्यों रखा? जन्नत में जाने के लिए। तो गाली क्यों दिया तूने? जहन्नम में जाने के लिए। चुगली क्या की तूने? जहन्नम में जाने के लिए। दुनिया में जो कुछ भी हम करेंगे उसी से फैसला होना है कि हम जन्नती हैं या दोज़खी हैं। जबकि यह तयशुदा है कि जन्नती जहन्नमी का फैसला हो चुका है। मेरे मुस्तफ़ा की हदीस है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे दो किताब इनायत फरमाई, एक में जन्नतियों का नाम था, एक में दोज़खियों का नाम उनके बाप के साथ था। तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह फिर हमें अमल करने की क्या ज़रूरत है? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाई, इसी से तो पहचाना जाएगा कि कौन जन्नती कौन दोज़खी है। ये पहचान है, और वो पहचान कहाँ है? कुरान पाक में है। अगर आप कहें 2 से 3 मिनट की बात हो, पहचान मैं आपको बता दूं। वो पहचान अब आप खुद अंदाजा लगाओ। कप्तानगंज, महाराजगंज, कप्तानगंज के मुसलमानों, आप खुद अंदाजा लगाओ। मेरी माँ बहनों, आप भी गौर से अंदाजा लगाइए, आप जन्नती, ये जन्नती या दोज़खी? कुरान पाक में है कि कौन जन्नती कौन दोज़खी। कहोगे कहाँ? मैं कहूंगा कुरान पाक का 30वां ही पारा है। कुरान पाक का 30वां पारा है। 30वें पारे की दूसरी सूरत है। दूसरी सूरत की आयत नंबर 37, 38, 39, 40, 41 है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह नाज़ियात में इरशाद फरमाता है, फ़अम्मा मन तग़ा वआसरल हयातद दुनिया। अल्लाह फरमाता है फ़अम्मा मन तग़ा, तो जो सरकशी करे, सरकशी मतलब जानते, ढिठाई करे, ढिठाई। बाप कोई बात कहे, बेटा ना माने तो बाप क्या कहता है? बुरा बेटा हुआ, बड़ा ढीठ होइगा, कोनो वतिये नहीं मानत है। आपके समझने के लिए बात कर रहा हूं, ढिठाई करे। और उसका शुद्ध तर्जमा, बेहतरीन तर्जमा यह है कि सरकशी करे। तो अल्लाह फरमा रहा है जो सरकशी करे हमारी ज़बान में, जो ढिठाई करे। हम लोग ढीठ हैं कि नहीं? मौलवी साहब चिल्लाते रहते हैं नमाज पढ़ो, पढ़ते हैं नमाज, तो ढीठ हुए कि नहीं? सरकश हुए कि नहीं? हम, मेरी माँ बहनें पढ़ती है नमाज, तो ढीठ हम लोग ढीठ हुए कि नहीं हुए? नमाज नहीं पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं रोजाना, करते हैं नहीं करते हैं, ढीठ हुए हम। हमें कुरान पढ़ने के लिए कहा गया, रोजा रखने के लिए कहा गया, हज करने के लिए कहा गया, ज़कात देने के लिए कहा गया, गरीबों की मदद करने के लिए कहा गया, सच्ची बात करने के लिए, बुराइयों से रोकने के लिए कहा गया, अच्छी बात तालीम करने के लिए हमसे कहा गया। इनमें से कोई भी चीज हम नहीं कर रहे हैं तो यानी हम एक नंबर के ढीठ हो गए। अल्लाह ने फरमाया फ़अम्मा मन तग़ा, जो सरकशी करे। हम सरकशी कर रहे हैं, ना नमाज पढ़ रहे हैं, ना सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया,
ए लोगो सुनो सुनो, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। क्या नबी की जिंदगी को हमने अपनाया? नहीं अपनाया, हम ढीठ हुए। और अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है वासरल हयात दुनिया, और जो जिंदगी में दुनिया का रंग पसंद करे, वासरल हयात दुनिया, और जो दुनिया की जिंदगी को पसंद करे, दुनिया का रंग पसंद करे। आज हमारी जिंदगी में देखा जाए तो ये मुसलमानों, हमें इस्लामी लिबास पसंद नहीं है, हमें इस्लामी पहनावा पसंद नहीं है, हमें इस्लामी तरीका पसंद नहीं है। अगर खुलकर कहूँ तो हम सोते हैं तो दुनिया के एतबार से, शरीयत के एतबार से, सुन्नत के एतबार से नहीं। हम खाते हैं तो दुनिया के एतबार से, शरीयत के एतबार से नहीं। हम पहनते हैं तो दुनिया के एतबार से, शरीयत के एतबार से नहीं। हम चलते हैं तो दुनिया के एतबार से, शरीयत के एतबार से नहीं। हमारी गुफ्तगू है दुनिया के एतबार से, शरीयत के एतबार से नहीं। हमारे दोस्त भी है दुनिया के एतबार से, शरीयत के एतबार से नहीं। ए मुसलमानों, हमारी जिंदगी का अमल है दुनिया के एतबार से, शरीयत के एतबार से नहीं। हमारे काम में देखो दुनिया का रंग दिखाई देगा, हमारे वजूद पर देखो दुनिया का रंग दिखाई देगा, हमारी गुफ्तार में देखो दुनिया का रंग दिखाई देगा, हमारी रफ्तार में देखो दुनिया का रंग दिखाई देगा। ए मुसलमानों, हमारे हर अमल में दुनिया का रंग दिखाई देगा। तो अल्लाह इरशाद फरमा रहा है फअम्मा मन तग़ा वासरल हयात दुनिया, जो सरकशी करे और दुनिया का रंग अपनाए, फ़इन्नल जहीम हियल मावा, तो ऐसा करने वाला जहन्नमी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कह रहा है। ये मत कहना कि अहमद निजामी कह के गया, नहीं, ये कुरान कह रहा है। जो सरकशी ढिठाई करे और दुनिया का रंग अपनाए वो जहन्नमी है। अगर इतना ही कुरान ने बताया होता तो हो सकता है कोई सोच सकता है ये तो बता दिया कि जहन्नमी को, जन्नती नहीं बताया। तो इसकी अगली आयत में अल्लाह ने जन्नतियों का पता भी बताया। आओ मुसलमानों, तो पता चल गया जो सरकशी करे और दुनिया का रंग अपनाए, फ़इन्नल जहीम हियल मावा, तो वो जहन्नमी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा व नहन नफ्स अनिल हवा व नहन नफ्स अनिल हवा। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े साफ तरीके से इरशाद फरमाया, कोई पेचीदगी नहीं। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, व अम्मा मन खाफा, और जो डरता रहे। क्यों डरता रहे? व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, अपने रब के हुजूर खड़ा होने से जो डरता रहे। आप डरते हैं? डरते रब के हुजूर खड़े होने से? नहीं डरते दोस्तों। हमारे अंदर अगर डर होता हमारे अंदर तो हम कभी शराबी नहीं बनते। अगर डर होता हमारे अंदर तो हम कभी जुआरी नहीं बनते। अगर डर होता हमारे अंदर तो कभी हम चुगलखोर नहीं बनते। अगर हमारे अंदर डर होता तो कभी अपने माँ बाप को हम नहीं सताते। क्योंकि डर ये कह रहा है कि वह अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, और जो अपने रब के हुजूर से खड़ा होने से डरे, तो हमें रब के हुजूर कब खड़ा होना? हश्र के मैदान में। यानी जो इंसान ये सोचता रहे मैं जो दुनिया में कर रहा हूं इसके हिसाबो किताब के लिए मुझे रब के हुजूर खड़ा होना है। खाना खाते वक्त सोचे मुझे रब के हुजूर खड़ा होके हिसाब देना है। सोते वक्त सोचे मुझे रब के हुजूर खड़ा होके हिसाब देना है। खर्चा करते वक्त सोचे मुझे रब के हुजूर खड़ा होके हिसाब देना है। बात करते वक्त सोचे मुझे रब के हुजूर खड़ा होके हिसाब देना है। हाँ मुसलमानों, तमाम अमाल के वक्त ये सोचे कि मुझे रब के हुजूर खड़ा होके हिसाब देना है। जो ऐसा सोचता रहे वनहन नफ्स अनिल हवा, और ये सोचकर अपने आप को बुराइयों से रोक ले, चोरी से रोक ले, गीबत से रोक ले, शराब से रोक ले, ज़िना से रोक ले, गाली से रोक ले, चुगली से रोक ले, गाना से रोक ले, नाच से रोक ले, नाफरमानी से रोक ले, गैर शरई बातों से जो अपने आप को रोक ले। वनहन नफ्स अनिल हवा, जो तमाम बुराइयों से अपने नफ्स को, अपने वजूद को रोक ले और अपनी जिंदगी के हर लम्हे में ये सोचता रहे मुझे अपनी तमाम करनी का हिसाब अपने रब के हुजूर खड़े होकर देना है, तो रब ऐसे शख्स के लिए इरशाद फरमाता है फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो जो ऐसा करता है अपने आप को बुराइयों से रोकता रहता है तो उसका ठिकाना जन्नत है। उसका ठिकाना जन्नत है। दोनों पता चल गया कि जन्नती कौन और जहन्नमी कौन। अब अपने अंदर झांक कर देखो, अब यही लागे से झांक के देखो कि आप जन्नती हो या दोज़खी हो। आपके अब्बा अम्मा जन्नती हैं या दोज़खी हैं? आपके रिश्तेदार जन्नती हैं या दोज़खी हैं? आपको शराब पीनी है या नहीं पीनी, फैसला आपका होगा
क्योंकि जो शराब पिएगा वो सरकशी करेगा, जो शराब पी रहा है वो सरकशी कर रहा है, जो जिना कर रहा है वो सरकशी कर रहा है। और जी रतिया भर बैठ बैठ के ना यूट्यूब देखते हुए भी सरकशी है। उतने देर कुरान पढ़ते तो कुछ आयतें याद होती, कुछ कुरान पढ़ते तो आयतें याद होती। मैंने अपने बेटे को देखा, वाकई बता रहा हूँ, मेरे बेटे ने सेकेंड ईयर की बुक की जितनी पोयम थी, मेरा बेटा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। अब आप सोचेंगे मौलाना साहब अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते और हम लोगों को रोक रहे हैं। तो आपको जानकर ये हैरत हो गई कि मेरा बेटा 4 साल 6 महीना कुछ दिन की उम्र में कुरान का नाजरा उसने मुकम्मल कर लिया था। 4 साल का जब था मेरे बेटे ने, इस वक्त 8 साल की उम्र है, उसने तलफ्फुज के साथ कुरान का नाजरा मुकम्मल करके एक पारे का हिफ्ज भी कर लिया है। और 4th में इंग्लिश मीडियम में पढ़ता भी है, 4th में पढ़ता भी है। जब अपने इलाके में होता है प्रोग्राम ना, तो उसको लेके जाता हूँ, बीच बीच में जानबूझ के किसी आयत का एक टुकड़ा पढ़ के पूछता हूँ, अब इसके आगे बता, तो डर के मारे वो पहले से याद किए रहता है। ये अब्बा पूछेंगे और नहीं पता चल गया झपड़िया देंगे, तो इसलिए बड़ी मेहनत से याद करता है। अभी यहाँ आने से पहले फ़ोन करके पूछा मैंने, कुरान पढ़ के सोया है कि नहीं, तो पता चला कि पढ़ा उसने पढ़ा है। उसके बाद खाना खाया, फिर वो सोया है। तो पढ़ता है मेरा बेटा भी 4 में यकीनन पढ़ने जाता है। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा था दोस्तों कि आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमें इस बात का एहसास नहीं है दोस्तों, बिल्कुल कतई तौर पर हमें एहसास नहीं है कि हमें इन सारी चीज़ों का हिसाब अपने रब के हुजूर खड़ा होकर देना है। यकीनन हमें देना है। आखिरी बात है ये। मैं सोच के आया था कि मुझे मौका 1 बजे से मिलेगा 2:30 बजे तक का, 1.5 घंटा मुझे बोलना, और 1 घंटा करीब मैं बोल भी चुका। लेकिन बहरकैफ आखिरी बात है हजरत मोहतरम, यकीनन देना है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़मीन बनाई है ना, इस ज़मीन को मत सोचना कि सिर्फ पौधे उगाने के लिए है, खेती बाड़ी के लिए और घर बनाने के लिए है ज़मीन। आपने ऑफिसों में देखा होगा स्पाई कैमरा लगा रहता है, स्पाई हिडन कैमरा लगा रहता है। उस हिडन कैमरे में हमारी ज़िंदगी का जो भी मूवमेंट होता है, जब उस ऑफिस में या उस घर में जाते हैं तो सब चोरी छुपे उसमें रिकॉर्ड होता रहता है और हमें खबर भी नहीं होती है। इस ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने स्पाई कैमरे की सूरत में रखा है। बाप की नज़र से छुप के कुछ कर सकते हो, लेकिन इस ज़मीन से भागकर कहाँ जाओगे? और ये ज़मीन कल हश्र के मैदान में गवाही देगी, यकीनन देगी गवाही। शायद आपको मालूम नहीं, ये इसी 30वें पारे में सूरह ज़िलज़ाल शरीफ में है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये ज़मीन क़यामत के दिन अपनी खबरें बयान करेगी। सब कुछ ये ज़मीन बताएगी। जहाँ बैठ के चोरी की हो ज़मीन बताएगी, जहाँ खड़े होकर चोरी किया ज़मीन बताएगी, जहाँ बैठ के आपने गीबत चुगली की है, खासकर मेरी माँ बहनें सुने, जहाँ 4 औरतें इकट्ठा होती है तो दीन की बात छोड़ दो, समाज की बात छोड़ दो, खाली चुगली के अलावा कुछ होता ही नहीं है। फलानवक बीवी, फलानवक माँ, फलानवक बहन ऐसा करती है। और हम लोग भी आज प्रधानी और दीगर इलेक्शन का, तो जितनी बुराई जिसकी कर सकते हैं उतनी करते हैं, लेकिन इससे बच के नहीं जा सकते ज़मीन से। ये सारी यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, एक दिन ऐसा आने वाला ज़मीन अपनी खबरें बयान करेगी। कमरे में बैठ के मोबाइल देखते हो, पता है ना आपको कि बाप नहीं देख रहा, भाई नहीं देख रहा, बहन नहीं देख रही है, दोस्त नहीं देख रहे हैं, सिर्फ मैं देख रहा हूँ, सिर्फ मैं जानता हूँ। लेकिन ज़मीन को सब मालूम है। यह ज़मीन बताएगी कि रात रात भर आपने बिस्तर पर लेटकर कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें आपने देखी थी, ये ज़मीन बताएगी। खेतहड़ियम क्या किया था ज़मीनिया बताएगी, बगियम क्या किया था ज़मीनिया बताएगी, सनीमा हाल में क्या किया सब ज़मीन बताएगी। यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा। आप सोचोगे या अल्लाह, इसको तो हम खाली अनाज उगाने के लिए, पेड़ उगाने के लिए समझ रहे थे, और ये ज़मीन कभी बोलती नहीं थी, आज बोलने कैसे लगी? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इसका भी जवाब दिया, यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका हुवाला, क्योंकि रब कहेगा इस ज़मीन से बोल, तो ये ज़मीन बताना शुरू कर देगी। तो अल्लाह और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से भाग नहीं सकते। जो कुछ भी कर रहे हो मुसलमानों, कल हश्र के मैदान में आपके सामने होगा। चोरी किया, डकैती किया, बेईमानी किया, बच्चों को गुंडा बनाया, बच्चों को जहन्नमी बना डालते हैं हम, हमें एहसास नहीं होता है। हमारा बच्चा जब कलमा सीखना चाहिए, नबी की अजमत सीखनी चाहिए, तो हमारा बच्चा दुनियादारी की बातें सीखता है, गुंडा बनता है, हाँ अय्याश बनता है, हमें एहसास नहीं होता है। लेकिन हश्र के बारे में, हश्र के मैदान में सारी चीज़ों को हमारे सामने खोल खोल कर रख दिया जाएगा, तब हमें एहसास होगा। दोस्तों, मैसेज लेकर जाओ, हमारे लिए कामयाबी सिर्फ एक बात में है,
सिर्फ एक बात में, जिसको अल्लाह ने कुरान पाक के 22वें पारे में सूरह अल अहज़ाब शरीफ में आयत नंबर 71 पर बयान किया है, वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और रसूल की बात माने, बड़ी कामयाबी उसी के लिए है। आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह और रसूल की बात माने, और अल्लाह और रसूल की बात को जानने के लिए आपको नात में नहीं मिलेगा, तकरीर में मिलेगा। तो खुदारा कहीं भी जलसा हो, नात आप सुने, नात की बड़ी फजीलतें हैं। मैं इमाम शरफुद्दीन बुसीरी का बयान कर रहा था, वहाँ से दूसरी जगह चला गया, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह उसको मैं बयान कर दूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला। नहीं भाई, टाइम ज़्यादा हो गया, 2 बजे तक परमिशन थी। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह इमाम शरफुद्दीन, क्योंकि नात की फजीलत मुझे बयान करनी थी, इसलिए कभी मौका मिला, नात आपने सुन लिया, इंशाअल्लाह कभी फजीलत भी जान जाएंगे, इंशाअल्लाह खुद भी नात खा बनेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जिन लोगों ने दामे दिन में कदम सुखने हिस्सा लेकर इस महफिल मोहब्बत को सजाने में मदद की